हेलो फ्रेंड्स बीएड को लेकर के जो है बातें आप लोगों के दिमाग में भी अब आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला दिया, अब उसके बाद क्या होना है, कौन सी चीजें जो है सही रहेगी। देखो, रिव्यू पिटीशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, रिव्यू पिटीशन का ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उसका रीजन भी यही था कि सुप्रीम कोर्ट ही ने ही फैसला सुनाया, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट से ही अगर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर से आप अपने फैसले पे सोच लो, तो चांसेस कम बनता है। लेकिन अभी यहाँ आज का जो मैं आपको बात बताने वाली हूं, आज के टाइम में और उस दिन के टाइम में अंतर आ चुका है। क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां के जो जस्टिस थे उन्होंने जो डिसीजन दिया, उसकी वजह से इस रिव्यू पिटीशन का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। रीजन भी हम बताएंगे कि अब रिव्यू पिटीशन का क्या क्या फायदा जो है हो सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स पर बातें होंगी तो सुना जाएगा, और जिन लोगों ने 2018 से बीएड किया है सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के गाइडलाइन की वजह से, उन लोगों के साथ न्याय हो सकेगा। तो ये सभी चीजें जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। रिव्यू पिटीशन जो दायर करना है उसका लास्ट डेट 5 सितंबर होगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर, फैसला आने के 30 दिन के अंदर ही जो है रिव्यू पिटीशन दायर किया जाता है। तो अब जल्द से जल्द अगर दायर करना है तो जल्द से जल्द जो है ये काम करना पड़ेगा। और रिव्यू पिटीशन में कौन कौन सी बातें जो है स्ट्रांग बना रही है इस बात को। एंड देखो, मैं सिर्फ हम नहीं बात करें, अगर जो भी बंदा डीएलएड वाले होंगे, बीटीसी वाले होंगे, वो भी सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये उनके साथ तो उन कैंडिडेट के साथ अन्याय हो रहा है जिन्होंने एनसीटी के गैजेट के अनुसार सिर्फ और सिर्फ बीएड किया था। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी पॉइंट्स पर जो कि रिव्यू पिटीशन में बात किए जाने हैं और जिस पर सुना भी जाएगा। छत्तीसगढ़ वाला मामला जो है, जिसपे बातें आई हैं, जिसपे डिसीजन आया है, उसमें भी बात करेंगे कि उसे क्यों और किस तरह का वो फैसला जो है बाकी हमारे रिव्यू पिटीशन को भी स्ट्रांग बना देगा। तो ये सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। चलिए, रिव्यू पिटीशन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जान लेते हैं भाई, किन किन बातों पे जो है डिस्कशन होना चाहिए और कौन कौन सी बातें फेयर है, सुनने वाला है, और उस पे जो है एक बार जो जस्टिस है उनको सुनना होगा और सोचना भी पड़ेगा। सबसे पहली पॉइंट की अगर मैं बात करूंगी तो वो हमारा जो है वो रहेगा, यहां देखोगे 2018 के बाद बीएड करने वालों के साथ न्याय होना चाहिए। हम इस बात को देखो, जब फैसला आया, ठीक है, हम मानते हैं आरटी एक्ट 2009 के तहत जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, सब समझ में आ रहा है, नियम संविधान में जो बना है उसके अनुसार फॉलो होना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि ग्रुप में बच्चे बैठ करके ये नियम नहीं बना लिए थे। ये गैजेट 2018 का वो बच्चे खुद लेकर नहीं आए थे, सरकार लेकर आई थी। आज मैं सरकार के नियम के अनुसार अगर कोई डिग्री कर रही हूं और आगे जाकर के 3 साल 4 साल के बाद मुझे ये पता चले कि मेरी डिग्री जो है इनवैलिड हो गई है, तो फिर मेरे ऊपर क्या गुजरेगा, आप खुद सोच लो। फिर मैं उस सरकार के किसी भी नियम पे कैसे ही भरोसा कर पाऊंगी। आज अगर कोई भी नियम निकाल दे रही है सरकार और मुझे उसके अकॉर्डिंग, अभी यूजीसी ने निकाला है कि भाई 2 डिग्री आप साथ में, 1 डिग्री या डिप्लोमा साथ में कर सकते हो, आगे चल करके जो है इस पे पंगा हो जाए और बोल दे कि नहीं, जिन लोगों ने 2 डिग्री और या 1 डिग्री डिप्लोमा किया है वो बेकार हो गया, तो फिर उन बच्चों के साथ क्या होगा, ये कहां तक सही होगा। तो उसी बात पे हम ये बोल रहे हैं कि जो एनसीटी 2018 में जो गैजेट लेकर आई, उसी के बाद से बहुत सारे बच्चों ने बीएड किया सिर्फ ये सोच करके कि वो 1 to 5 में भी जाएंगे, 6 to 8 में भी जाएंगे, और इन फ्यूचर अगर आगे जाने का मन करेगा तो भी जाएंगे। लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी 1 to 5 ही थी, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी 1 to 5 ही थी। तो अब उन बच्चों के साथ न्याय कैसे होगा, ये मुद्दा जो है रिव्यू पिटीशन में सबसे 1 नंबर पे रहेगा। क्योंकि 2018 से, या कहने का मतलब है कि अभी तक जो भी बीएड कर रहे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए।
इसके बाद आप आगे ये रूल बना देते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2024 से जो भी एडमिशन लेंगे वो सोच समझ करके ले लेंगे, वो देख लेंगे कि उनको डीएलएड में जाना है या फिर बीएड में जाना है। लेकिन 2023 तक वाला मामला तो आपको देखना पड़ेगा भाई। तो ये मामला जो है उठाया जाएगा, एक जो कि काफी स्ट्रांग अपने आप में है। दूसरा जो मामला उठेगा वो रहेगा ये छत्तीसगढ़ के सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। अब ये जो डिसीजन आया है छत्तीसगढ़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे जब जो जस्टिस थे, जस्टिस मिश्रा जी जो थे, उन्होंने एक बात तो जरूर बोली कि कोई भी डिसीजन अगर आता है तो वो जो है पुराने वैकेंसीज को कैसे इंपैक्ट डाल सकता है, और डालना नहीं चाहिए। ये भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है। तो आने वाले जितने भी वैकेंसीज होंगी, आने वाली जितनी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो, उस पे इंपैक्ट डाले, नो डाउट उस पे डालना चाहिए, लेकिन पीछे नहीं डालना चाहिए। इसी बेस को जो है, इसी पॉइंट को बेस बना करके ये डिसीजन दिया गया कि छत्तीसगढ़ में बीएड कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो ये मामला भी वहां पे रखा जाएगा। अब इसकी वजह से रिव्यू पिटीशन काफी स्ट्रांग हो रहा है। तीसरा जो मुद्दा है, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। ये मुद्दा है रेट्रोस्पेक्टिव। ये क्या होता है? देखो, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब हो जाता है कि कोई भी फैसला जो सरकार आज दे रही है या जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आज दे रही है, वो पुराने किसी भी तरह के डिसीजन या पुराने किसी भी तरह की वैकेंसी किसी को इंपैक्ट ना डाले। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पुराने वैकेंसीज पे इंपैक्ट डालना, तो वो नहीं डालना चाहिए। और ये सभी के सभी जो है प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए, यानी कि आने वाले वैकेंसीज या आने वाली टीचिंग भर्ती प्रक्रिया को इंपैक्ट डालना चाहिए। अब अगर ऐसा होता है, इस बात को अगर उठाया जाता है, तो आप समझो कि कौन कौन से वैकेंसीज इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो केवीएस आएगा। ठीक है, केवीएस में भी यही मामला हो गया है। बिहार की वैकेंसीज आ जाएगी, एमपी की वैकेंसी आएगी, छत्तीसगढ़ वाली आ जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है जो कि इसके अंदर जो है आ जाएगी। इस पॉइंट को अगर उठाया जाता है और अच्छी तरीके से डिटेल में बताया जाता है तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट हमारा है गैजेट को लेकर मैं बात करने वाली हूं। इस गैजेट के बारे में हमने आपको बताया था। मैं नहीं जानती हूँ कि सरकार नियम जो है कैसे बनाती है। बीएड को बताया जाता है कि भाई ये हायर डिग्री है, इसीलिए ये 1 to 5 में नहीं जाएगी। मान गए, चलो बीएड हायर डिग्री है, 1 to 5 में नहीं जाएगी। एमएड जो कि बीएड के ऊपर आता है, वो 1 to 5 में चली जाएगी। यस, हाँ, वो चली जाएगी। एमएड चली जाएगी। एमएड जो है 1 to 5 के स्टूडेंट को पढ़ा लेंगे एमएड वाले स्टूडेंट, बीएड वाले नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बीएड हायर है, एमएड तो उससे भी हायर हो गए। तो ये किस तरह का गैजेट है? 13 अक्टूबर का जो गैजेट है, 13 अक्टूबर 2021 का गैजेट, इसको भी उठाया जाएगा। और ये गैजेट कोई ऐसा वैसा नहीं है। इस गैजेट को जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग मिलकर के बनाए हैं। तो इसमें जो बोलते हैं ना कैंसिलेशन वाला, थोड़ा सा इसमें जो है सोचना पड़ जाएगा। देखो, यही गैजेट है। इस 13 अक्टूबर 2021 वाले गैजेट में क्लियर यहां लिखा हुआ है, न्यूनतम 55% अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड, बीएड एंड एमएड धारी 1 to 5 में एलिजिबल हैं, आज के डेट में भी एलिजिबल हैं। तो ये कैसे, मतलब ये अगर आपने ये पॉइंट रखा था कोर्ट में कि बीएड हायर डिग्री है और इसलिए 1 to 5 में नहीं पढ़ाएगी, तो फिर इस बीएड एमएड को क्यों अभी तक जो है दिया गया है? और ये है क्योंकि इसको एक्सपर्ट्स ने बनाया है, तो फिर इस मामले को भी वहां पे उठाया जाएगा कि ये गैजेट भी दिया गया है। तो इस तरह से एनसीटी को बहुत सारी बातों को जो है रखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपना एक क्लियर जो बोलते हैं ना कि जो उनका पर्सपेक्टिव है वो रखना होगा सभी के सामने। तो ये चीजें जो है रिव्यू पिटीशन में
होंगी और अब रिव्यू पिटीशन का फायदा हो सकता है, क्योंकि अब हम इसलिए नहीं फाइट करेंगे कि 11 अगस्त का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का बदल दिया जाए। हम इसलिए फैसला करेंगे कि हम इसलिए रिव्यू पिटीशन करेंगे कि 11 अगस्त का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसमें मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जैसे कि बीएड वाले लोग हैं जिनके साथ उस फैसले की वजह से न्याय नहीं हो रहा है। तो ये चीजें जो है अब होने वाली है बीएड में। अब जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन दायर हो तभी जो है आगे क्या क्या प्रोसेस चलता है और किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती है उसके बारे में भी हम अपडेट आपको लगातार जो है देते रहेंगे।